क्लास 11 पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन में बात की थी। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और हमने जो है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी थी। तो अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम वेरिएबल, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया था s इज इक्वल टू मान लीजिए 5t², और इस तरीके से ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया और ये एक कोई कांस्टेंट हो गया। यानी अगर हम बोले कि 0 सेकेंड में कितना आप चले हैं तो 0 पे हैं, 1 सेकेंड में कितना आप चले हैं तो 5 इंटू 1² 5 हो जाएगा, 2 सेकेंड में कितना चले हैं तो 5 इंटू 2² 20 हो जाएगा, 3 सेकेंड में कितना चले हैं तो 5 इंटू 3² 45 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, वो वेरिएबल रेट से बढ़ रहा है। यानी अगर देखा जाए तो s इज इक्वल टू 5t² एक y इज इक्वल टू 5x² का ग्राफ बनेगा। अगर हम इस बात को ग्राफ से समझे तो मैथ्स में आपको ग्राफ सिखाया जाता है, x² का ग्राफ आप बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है बोथ साइड। तो अगर हम देखें y इज इक्वल टू x² का ये ग्राफ है, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 9, इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहां y की जगह जो है s ले लें और x की जगह t ले लें तो हम कहेंगे ये 5t² का ग्राफ बनेगी, और आप कहेंगे 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 5 मिलेगा, 2 पे 20 मिलेगा, है ना, 1 पे 5 मिलेगा, 2 पे 20 मिलेगा, 3 पे 45 मिलेगा, इस तरीके से। तो ये अगर हम बात करें किसी टाइम t1 से t2 तक की, तो ये आपका और ये आपका अगर t1 से t2 तक की बात करें तो ये टाइम डिफरेंस होगा डेल्टा t, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा डेल्टा s। तो अगर हम इसको छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, तो हमको जो है अगर छोटा करते जाएंगे तो आपको इस पे टेंजेंट मिलेगा, और ये टेंजेंट का स्लोप होगा, और ये स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। तो आप v इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिखते हैं, मतलब डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिखते हैं या ds अपॉन dt लिखते हैं। तो एट पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाता है। अगर इस तरीके से वेरिएबल डिस्टेंस दिया होता है तो हम ds अपॉन dt करते हैं और हमको स्पीड मिल जाती है, या फिर आप वेक्टर के फॉर्म में कहेंगे तो वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, और देखिए अगर कोई भी चीज, जैसे देखिए स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आपको क्या मिल जा रहा है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो अगर हम ये कहें, अगर हम ये बात करें कि कोई स्पीड v से चल रहा है तो s इज इक्वल टू v, ds इज इक्वल टू v इंटू छोटा सा टाइम t भी हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको कहें ds इज इक्वल टू v इंटू टी कह सकते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक, तो हमको t1 से t2 टाइम के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा v dt। तो अगर हम वेलोसिटी को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। और ये अगर इस तरह ग्राफ से समझे तो स्लोप हमको वेलोसिटी देता है। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में प्रत्येक पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होगा, तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक टाइम पे आपको वेलोसिटी अलग अलग मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं v dt, मान लीजिए
कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो अगर हम t1 से t2 तक की बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो अगर हम t1 से t2 तक का इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथ में तो आपको पता चलेगा वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो ये गिवन एरिया आपको क्या दे देता है, डिस्टेंस दे देता है। यानी किसी ग्राफ में, वीटी के ग्राफ में हम एरिया निकालते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और अगर एसटी का ग्राफ है उसमें हम स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है इसको आप बहुत ही हैक्टिक मत लीजिएगा। अभी आपने 11th में इनिशिएट किया तो ये आपको थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग सकता है, थोड़ा कठिन लग सकता है, तो आप डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए एकदम छोटी सी बात रहेगी। पर आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि अगर कभी भी डिस्टेंस वेरिएबल में दिया हुआ है, आपको फिक्स कोई x की वैल्यू y की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है, तो आपको इस तरीके से मानना है कि उसका कोई ग्राफ है और उसका हम ds अपॉन dt कर रहे हैं तो स्लोप मिल रहा है, और उस ds अपॉन dt करने के बाद पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू अगर हम पुट करते तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे हमको वेलोसिटी मिलेगी। तो आप देखिए अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस पे आपको अलग अलग वेलोसिटी मिलती है। जैसे कि अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो v इज इक्वल टू मिलेगा ds अपॉन dt, और यहाँ पे s है 5t स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, t स्क्वायर का हमने आपको बताया था 2t हो जाएगा, तो आपको मिल गया 10t। अब आप देखिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड इसकी मिलती चली जाएगी। ठीक, एक बात और आपको याद रखना है कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करने से एरिया मिलता है, और नॉर्मल अगर कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है तो आप नॉर्मल तरीके से भी एरिया निकाल सकते हैं, और उस एरिया को आप बोल देंगे कि ये जो है यहां से यहां तक में इतना डिस्प्लेसमेंट चला, t1 टाइम से t2 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट चला। तो ओवरऑल ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सवाल के साथ चीजों को हम करते रहेंगे और समझते रहेंगे। जैसे कि देखिए इसी पर एक आधारित एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है आपका जो है HC वर्मा बुक में 3.3 नंबर पे एग्जाम्पल है। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर v है, इधर t है, इधर 2, 4, 6 है, मीटर पर सेकेंड में है वेलोसिटी, और यहाँ पे जो टाइम है वो 1, 2, 3 में है, और आपका ग्राफ एकदम बिल्कुल ऐसे है सीधा। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये बिल्कुल सीधा है, और आपसे बोल रहा है ग्राफ को देखकर t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में चली गई दूरी बताइए। तो अभी मैंने बताया आपको, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप क्या कर दीजिए, बस इसके अंदर का एरिया निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे आपको सीधे सीधे ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप बोलेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे, या आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ कर्व, हमेशा कर्व यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो गया आपका हाफ, बेस हो गया 3 और हाइट हो गई आपकी 6, तो 3 3 9 मीटर। यानी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में उस वक्त ये जो डिस्टेंस चला रहेगा, डिस्प्लेसमेंट चला रहेगा, उसको हम 9 मीटर बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप जो है एरिया निकाल के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से आप जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी आप चीजों को सीखिए, मैं अभी और आपको ढेर सारे ग्राफ्स बताऊंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा, स्पीड टाइम ग्राफ बताऊंगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा, साथ सभी तरीकों के ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, अब आपका अगला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए जैसे एवरेज स्पीड था तो उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम था, एवरेज वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, और स्पीड क्या था आपका स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि वहां पे डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात हो रही थी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात हो रही है। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सिर्फ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक उसी तरह आपका जो है इंस्टेंटेनियस जैसे स्पीड था छोटा सा मतलब ds छोटा सा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम और लिमिट सेम वही चीज है, ये भी अप्रोचेस जीरो, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लगभग एक ही चीज मान सकते हैं। बस उसमें आप डायरेक्शन बता देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, और डायरेक्शन आप नहीं बताते हैं सिर्फ आप ds अपॉन dt बताते हैं तो वहां पे आपका ये जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। अब जैसे देखिए एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहां पे थे और आप यहां पहुंच गए और इस दौरान आपको मान लीजिए टाइम लगा, मान लीजिए आप यहां थे यहां पहुंच गए तो आपको टाइम लगा t1 से t2 माइनस t1 टाइम लगा। इस पोजीशन का वेक्टर था r1 और इस पोजीशन का वेक्टर था r2, तो आप बोलेंगे ये r1 था और ये r2 था, तो ये जो आपको पोजीशन मिलेगा इसको आप बोलेंगे r1 माइनस r2, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप यहां से यहां तक गए, ये सीधा रास्ता, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये जो डेल्टा टी आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कितना गया, एस यहां से यहां तक की दूरी लिख दूंगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कर दूंगा, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, सीधी सी चीज है, ठीक है। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं, क्वेश्चन से समझिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ऐसे वर्मा में 3.4 एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक टेबल क्लॉक है, उसका मिनट हैंड जो है 4 सेंटीमीटर का है। एक टेबल क्लॉक है और उसका जो मिनट हैंड है वो 4 सेंटीमीटर का है। अब ये कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड, कह रहा है मिनट हैंड की एवरेज वेलोसिटी निकालिए, कहां से कहां तक। ए बोल रहा है बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM, 6 AM टू 6:30 AM। अब देखिए 6 AM पे इसका टिप जो है 12 पे रहेगा और 6:30 AM पे इसकी टिप आ जाएगी जो है 6 पे। ये ऐसे करता हुआ आया होगा, पर अगर हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो हमको क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप कैसे आए हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप यहां थे यहां आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और अपॉन टाइम आपका हो जाएगा 30 मिनट। तो आपका एवरेज हो गया 4/15 सेंटीमीटर पर मिनट। आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 4/15 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं, आप जैसे चाहे इसको चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट के बदले आप सेकेंड में कर सकते हैं, सेकेंड में करने के लिए डिनोमिनेटर में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट सेकेंड में बदल जाएगा। वो यूनिट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बोल रहा है बिटवीन 6 AM टू 6:30 PM। अब बताइए बी वाले में कह रहा है 6 AM टू 6:30 PM। अब देखिए 6 AM से 6:30 PM में वो कई चक्कर लगा के
ऐसे कई चक्कर लगा के वापस यहीं आया होगा, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट तो आपका 8 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन अब की पारी टाइम कितना लग गया, 6 AM से 6:30 तक, कहने का मतलब आपका 12 घंटा और 30 मिनट और लग गया। तो 12 घंटा और 30 मिनट और लग गया, तो 12 घंटे में कितना मिनट हुआ, 12 घंटे में 720 मिनट हुआ, और 30 मिनट और 750 मिनट, तो 8 सेंटीमीटर अपॉन 750 मिनट। अब उसको सॉल्व कर दीजिए, सेकंड में भी बदल सकते हैं आप और आवर में भी बदल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन। आपको एवरेज वेलोसिटी में बस ये चेक करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट चला और कितना टाइम लगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना आप जान ही रहे हैं, और एवरेज स्पीड में क्या होता है, कितना डिस्टेंस चला, उसको डिस्प्लेसमेंट से नहीं मतलब है, कितना डिस्टेंस चला वो ऐसे लेता, तो ऐसे लेता तो कितना हो जाता, पाई आर हो जाता, और पूरा चक्कर मारता तो 2 पाई आर हो जाता, है ना। और 12 घंटे में 12 चक्कर मारता तो 12 गुणे 2 पाई आर हो जाता, और आधा चक्कर और लगाता तो 13 एक और पाई आर जुड़ जाता। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल के एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन पहले क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करता है। तो वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, और u से v तक पहुंचने में t टाइम लगा, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है। जैसे मान लीजिए इनिशियली किसी चीज की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली किसी चीज की स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकंड हो गई, और 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड होने में इसको टाइम लग गया 3 सेकंड। तो आपका एक्सेलरेशन हो गया, वैसे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है पर हम नॉर्मली वेक्टर के चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि वेक्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम रेस्ट एंड मोशन पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि एक्सेलरेशन की बात हो रही तो वेक्टर की बात हो रही, ठीक है। तो v माइनस यू 50 माइनस 20 अपॉन टी, तो ये आपको हो गया 30 अपॉन 3, टी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि अगर हम समय को बहुत छोटा ले लें और हम बोले कि वो बहुत छोटी सी वेलोसिटी चेंज हुई है, छोटी सी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, छोटी सी डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज हुई है, और छोटा सा टाइम डेल्टा टी लगा है, तो ये होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और यहां आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 अप्रोचेज 0, तो ये आपका हो जाएगा dv अपॉन dt। देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस का सबका प्रोसीजर एक जैसा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv अपॉन dt हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ds अपॉन dt। तो आप देखिए क्या क्या चीजें मिली आपको। आपने जब ds अपॉन dt किया तो आपको वेलोसिटी मिली, आपने जब dv अपॉन dt किया तो आपको एक्सेलरेशन मिला, और इसी तरह आप जब s इज इक्वल टू v dt, v का dt से इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक उसी तरह जब आप एक्सेलरेशन का dt से इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो जिन चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है वहां इंटीग्रेशन होता है, और जिन चीजों को डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलता है वहां पे डिफरेंशिएशन होता है। इस चीज को आप एक शॉर्ट में अपने माइंड में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या करना है आपको, आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है s इज इक्वल टू 5t⁻3, ठीक है। और अगर आप इसको लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई होगा तो मीटर। अब कह रहा है कि आप जो है 3 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देख लिए तो आपको समझना है। अब आप यहां जान रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका t पे डिपेंड कर रहा है, वैरी कर रहा है। मतलब 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 4 2 8 5 सा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट रेट में नहीं बढ़ रहा। ऐसा नहीं कि 5 है फिर 10 हो जाए, फिर 15 हो जाए, फिर तो हम बोल देते 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक सेकंड में 5 है तो दूसरे सेकंड में 40 हो जा रहा है और तीसरे सेकंड में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 27 गुणे 5 बहुत ज्यादा। यानी इसकी स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग। और हम तुरंत ऐसे देखें टी पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स वेरिएबल है। तो आप बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt, और ds आप करेंगे तो 5 रहेगा, और मैंने आपको बताया था 3t का हो जाएगा 3 और t का पावर 2, मतलब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर रिड्यूस कर जाएगी, तो 15t² आपको मिलेगा। तो 3 पे पूछ रहा था, एट 3 पे तो t की जगह 3 रख देंगे, तो 15, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 135 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको वेलोसिटी मिल गई है 15t²। 3 पे पूछा तो 3 रख दिया, 1 पे पूछता तो 1 रखते, 2 पे पूछता 2 रख देते हैं। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt, और आपका जो एक्सेलरेशन है 15t² है, तो 15t² को 15t² का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 15 और t² का हो जाएगा 2t, तो आपको मिल गया 30t। अब एट t इज इक्वल टू 3 पे तो 3 की वैल्यू रख दीजिए यहां पे, तो आपको हो जाएगा 30 × 3 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में? अगर s वेरिएबल में है तो s को डिफरेंशिएट करेंगे तो t मिल जाएगा, फिर t को v मिल जाएगा, और v को फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए फिजिक्स में जो आप पढ़ रहे हैं लाइन से एक एक बात को समझते चलिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो फिर से पीछे की वीडियो आप रिवाइज करके देखिए, चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, और एक क्रम से चीजों को पढ़ते चलिए। कोई भी चीज अगर बीच में नहीं समझ में आ रही तो उसको इग्नोर मत करिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, मेरे से फोन करिए, पूछिए, क्योंकि आप जितनी बार इसको देखेंगे उतनी बार चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखिए आपने 9th में पढ़ा रहा होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, और v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहां पे हम इन फॉर्मूलों को जो है डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से। तो हम कहेंगे भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, अभी आपने पढ़ा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, तो हम कहेंगे dv इज इक्वल टू a dt कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u से v तक, और आप बोलेंगे टाइम 0 से t तक, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी ली जाती है वो u होती है, और जो एनी टाइम t पे वेलोसिटी ली जाती है वो v होती है। तो आप देखिए, तो इनिशियल टाइम पे आपको याद होगा कि इनिशियल वेलोसिटी u होती है तब t 0 लिया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी v होती है तो टाइम t लिया जाता है। अब dv का जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो v हो जाता है। आप देख लीजिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा,
और अगर आप x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे पावर ऐड होती है, तो 1 + 1 हो जाएगी, और उसमें पावर माइनस होती है और आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पावर ऐड होती है और जो पावर ऐड होती है उसी से आप डिवाइड करते हैं। इसी तरह x² dx है तो आप क्या हो जाएगा, x का पावर 2 + 1 / 2 + 1। इसी तरह x का पावर 3 dx है तो x का पावर 3 + 1 / 3 + 1। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है और मल्टीप्लाई होता है, और इसमें क्या होता है, पावर ऐड होती है और डिवाइड होता है। तो और dx है सिर्फ, इसके पहले कुछ भी नहीं तो x हो जाएगा। इसी तरह dv है तो v हो जाएगा, और यहां पे हम लिखते हैं इनिशियल से फाइनल, ठीक है, तरीका होता है इसका। इसी तरह a dt का a और dt का t हो जाएगा, और इनिशियल से फाइनल इस तरीके से लिखते हैं। तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो फाइनल हो गया v माइनस इनिशियल, और यहां पे फाइनल लिखेंगे t तो at हो जाएगा, और माइनस इनिशियल लिखेंगे t को 0 करेंगे तो a × t 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिला v माइनस u = at, तो v = u + at। ये आपका पहला इक्वेशन बनता है, v = u + at, ठीक है। अब देखिए यहीं से अगर मैं कहूं v = u + at को, v = u + at में मैं v = u + at में v की जगह अगर मैं लिख दूं dx/dt या ds/dt = u + at। वेलोसिटी कैसे मिलता है, जब ds/dt करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलता है। अब मैं लिख दूं ds = u + at × dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करूंगा तो इनिशियली s 0 होता है, फाइनली s, और इनिशियली t 0 फाइनली t, तो ds का हो जाएगा s 0 से s, और u dt का हो जाएगा ut, और at dt का हो जाएगा, मैंने बताया देखिए यहां पे ऐसे u dt है प्लस at dt है, और यहां पे इंटीग्रेट हो रहा है 0 से t 0 से t, तो u dt का हो जाएगा ut 0 से t, और at dt का हो जाएगा a, और t dt का हो जाएगा t² / 2 0 से t। अब देखिए अभी आपने इधर इस चीज को, ये चीज आप जान चुके हैं इधर, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आप जो है फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आप लिखेंगे s - 0, तो आपको मिलेगा s = यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ut - 0, तो ut हो जाएगा, और यहां पे भी आप फाइनल रखेंगे और माइनस इनिशियल, तो फाइनल रखेंगे तो at² / 2, और माइनस इनिशियल 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपको मिल गया s = ut + ½ at²। और ये दो इंटीग्रेशन से मिल जाते हैं। इसके बाद आप जानते ही हैं कि v² वाला कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं v = u + at, बोथ साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं और हमको मिलता है v² = u² + a² + 2uat। अब v² = u² हो गया। अब यहां पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिलेगा 2s = 2ut + at²। तो यहां से आप क्या करिए, a कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा at² + 2ut, और at² + 2ut की जगह आप 2s लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा v² = u² + 2as। ये आपका हो गया तीसरा
जो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन था, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी। अब हम लीनियर मोशंस पे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसमें फ्री फॉल बॉडी के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। तो यहां तक का आप जो है थियरी रिवाइज कर लेंगे और अगले वीडियो में जो है हम लोग इससे रिलेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।